हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का सेट नंबर 25। इसमें हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर 1858 को। दोस्तों, आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नन्नेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किनकी समाधि है यहाँ पे नन्नेर गुरुद्वारा में? तो ये है, इसका आंसर है गुरु गोविंद देव की जो समाधि है। कहाँ पर है? नन्नेर गुरुद्वारे में है। और गुरु अंगद कौन से नंबर के गुरु है? ये है सेकंड। सिखों के जो दूसरे गुरु है वह कौन है? गुरु अंगद देव है। और प्रथम गुरु कौन थे? वो थे नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव है, वह सिखों के प्रथम गुरु है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो ये गुरु गोविंद है, वो 10वें गुरु है। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव है, ये कौन से नंबर के है? ये 5वें नंबर के है। और गुरु रामदास जी है, ये चौथे नंबर के गुरु है इनके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था। दोस्तों, जितने भी युद्ध है और जितनी भी लड़ाइयां हैं जो इतिहास में हुई है, उनका एक अलग से वीडियो हमने बना के अपलोड किया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको सारे युद्ध है वो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? बक्सर का युद्ध है, उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर क्या है? ये शाह आलम द्वितीय जो है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। और बक्सर का युद्ध है वह कब होता है? 1764 में होता है। किनके बीच में होता है? ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बनारस के राजा बलवंत सिंह की संयुक्त सेना के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मीर कासिम और 1764 तक जो बंगाल के नवाब है, कौन? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और मुगल सम्राट कौन था उस टाइम पे? शाह आलम द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन कौन थे? एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ था बंगाल के नवाब, अवध के नवाब। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो कब मारे गए थे? ये 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। जो टीपू सुल्तान है वो एक मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर राज्य का शासक था। और इसको मैसूर का टाइगर या मैसूर के बाघ के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो उस टाइम पे कौन था शासक? ये है सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी। तो इसमें क्या हुआ था? इसके अनुसार जो है, फोर्ट विलियम के 146 बंदियों को 20 जून 1765 की रात को 18 फुट लंबे एवं 14 फुट चौड़े और 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें क्या हुआ कि महिला और बच्चे भी थे। इस उसमें जो है सारे मर गए थे, केवल 23 लोग ही बचे थे। तो ये घटना है ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल दुर्घटना से जानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? इसका आंसर क्या है? ये है गुरु गोविंद देव जी है, वो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। और तेग बहादुर है, वो कौन से थे? ये 9वें गुरु थे। अर्जुन देव है, वो 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो कौन से युद्ध के बाद में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था? तो ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद में जो भारत में है ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से
कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो उस टाइम पे कौन था? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। बंगाल का जो गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो सरकारी खजाना है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो कौन से के तहत बनाए गए थे? किस अधिनियम के तहत बनाए गए? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में की गई थी? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जो है की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना कब होती है? 2 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो किसके काल में किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर क्या है? डी, वॉरेन हेस्टिंग के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? ये टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो किसके काल में हुआ? ये डलहौजी के समय में जो है अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। भारतीय राज्यों के क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ये था कर्नल स्लीमेन जो है इनसे संबंधित था ठगों के दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये किसके नाम से बैठा था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसिहर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो किसके सहयोग से बना था? ये सैयद बंधु के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरक निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाता है? या राज निर्माता, नरक निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु कौन थे? ये सैयद हसन अली खान बरहा और सैयद अब्दुल्ला नाम के 2 भाई थे। कौन थे? सैयद हसन अली खान और सैयद अब्दुल्लाह नाम के 2 भाई थे जो मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली सेना नायक थे। कौन थे ये? मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली सेना नायक थे। तो किनको कहा जाता है नरक निर्माता या किंग मेकर? ये सैयद बंधुओं को कहा जाता है। ये 2 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं में ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो किसकी की थी? ये फर्रुखसियार की इन्होंने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में इन बंधुओं का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मूल नाम रोशन अख्तर किनका था? इसका आंसर क्या है? ये मोहम्मद शाह रंगीला का जो मूल नाम है वो क्या था? रोशन अख्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून या प्लाटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का उदाहरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? ये सूरजमल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो कहाँ के? अवध के नवाब जो है
नवाब वजीर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो किसने की थी? ये मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार की जो सूबेदारी है वो बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली वृद्धि खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कौन था? सिराजुद्दौला था। किनका था? नवाब अली वृद्धि खां का उत्तराधिकारी है वो सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किनके बीच में हुई थी? तो इसका आंसर है ये हुई थी सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके बीच में होती है? सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सिहार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो कर्नल क्लाइव का वो गधा या सिहार किसको कहा गया था? तो ये मीर जाफर को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया? तो किसको किया था? ये किया था मुबारकुद्दौला को। किनको किया था? मुबारकुद्दौला को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो किन्होंने किया था? ये हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट है, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से ये बाहर करेगा? किसने घोषणा की थी? ये हैदर अली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये गवर्नर जनरल था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर भी कमेंट में बताएं। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।